नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, यह गड़साना के नज़दीकी 12 एमडी का टोल नाका है और यहां 21 अगस्त से लगातार किसान लोग, ग्रामीण लोग और गड़साना मंडी वासी धरने पर बैठे हैं। और इसके पीछे जो कारण है आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आज 15वां दिन है और यहाँ जो टोल दरें बढ़ाई गई हैं उसी को लेकर और आसपास के गाँवों के जो लोग हैं उनके 5 किलोमीटर का जैसे पहले छूट दे रखी, लेकिन यहाँ के जो किसानों की मांग है, यहाँ जो धरनार्थी हैं उनका कहना है कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी ग्राम पंचायतें और मंडी जैसे गड़साना या अनूपगढ़, इन लोगों का जो टोल फ्री होना चाहिए। और इसी बात को लेकर यह धरना आज 15वें दिन भी जारी है और तीन दौर की पहले वार्ता भी प्रशासन से हो चुकी है जो विफल रही और अभी किसी अंतिम निर्णय तक कोई बात नहीं पहुंची है। और आइए हम आप से इनकी मुलाकात करवाते हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, यहाँ सबसे पहले जो लोग आए थे उनमें सत्य प्रकाश जी स्याग है जो पहले से यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हैं लगातार। राजू जाट भी आज यहाँ किसी कारणवश नहीं पहुँचे, लेकिन ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, वो पूरी नहीं की जाती। तो आइए हम बात करवाते हैं सत्य प्रकाश जी स्याग जो किसान नेता हैं और पूर्व कृषि मंडी गड़साना के चेयरमैन भी रहे। हाँ जी सत्य प्रकाश जी, आज भी आप 15वें दिन बैठे हैं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऑफर, प्रस्ताव, समझौता वार्ता के कोई संकेत हैं? जब हमने 21 तारीख को इस टोल की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, तो शुरू के 2-4 दिनों तक लगातार प्रशासन का आना जाना रहा और उसके बाद में जो इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था पीडी, उसके साथ गड़साना के और अनूपगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के अंदर उस पीडी ने 15 दिन का टाइम मांगा था। उसने कहा था कि ये जो मामला है वो दिल्ली से NHAI के हेड ऑफिस से सॉल्व हो सकता है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। उस वक्त संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने और तमाम यहाँ पहुंचे हुए लोगों ने पीडी को 20 दिन का वक्त दिया था। उसने 15 दिन का मांगा था, हमने उनको 20 दिन का वक्त दिया है। आज 15 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हमारे जो दिए हुए हैं उनमें शेष है और इन 5 दिनों के दौरान पीडी ने क्या प्रोग्रेस की और NHAI ने क्या फैसला लिया है, इसका जो है वो जवाब आने वाले इसी हफ्ते के अंत तक हम मांगेंगे। प्रशासन से भी रूबरू होंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि उस पीडी को यहाँ दोबारा बुलाए और 15 या 20 दिनों के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है उससे यहाँ के इलाके वासियों को, जनता को अवगत करवाए। मान लो 20 दिन के बाद भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या समझौता वार्ता के लिए नहीं पहुंचता तो आगे क्या रणनीति होगी? देखो, 20 दिन का जो डेडलाइन दी है वो खत्म होने के बाद जो यहाँ फैसला लिया जाएगा वो ऐतिहासिक फैसला होगा। हमने यहाँ के लोगों से जिस दिन हम आके बैठे थे एक ही वादा किया था कि इस टोल को जो 15-20 किलोमीटर का इलाका है उसमें फ्री किया जाए। उसके समेत हमारी 5 जो ट्रक यूनियन, जीप यूनियन और ज़्यादा टोल और वर्तमान में 37% जो टोल बढ़ाया गया था, उस समेत तमाम मांगों को लेकर हमने शुरू किया था। लेकिन मैं आपको के चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ, ये 20 किलोमीटर का जो एरिया था उसके किसानों के लिए, आम जनता के लिए, नौजवानों के लिए टोल फ्री तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इस रोड से गुजरने वाले हर इंसान के लिए ये पिछले 20 दिनों से टोल फ्री है। कोई भी व्हीकल यहाँ से अगर गुजरता है तो उसको किसी तरह का किसानों के दबाव के कारण टोल नहीं देना पड़ रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 20 दिन के बाद भी अगर NHAI कोई फैसला नहीं लेता है तो हम हमारे जो रणनीति के साथी हैं उनसे राय मशवरा करके कोई बड़ा ऐलान करेंगे। हम आपको एक भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये टोल तब तक फ्री रहेगा पूर्णतया जब तक NHAI कोई फैसला नहीं ले लेती। NHAI बिना फैसला लिए इस समस्या का समाधान किए इस टोल को नहीं चला सकती। ये टोल हम किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे, इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। नहीं तो सत्य प्रकाश जी, एक बात और भी सामने निकल कर आ रही है और सबको मालूम है कि जब कोई नया व्हीकल रोड पर आता है
तो उसका जो रोड टैक्स है वो ले लिया जाता है, पहले एडवांस में जमा हो जाता है, उसके बाद फिर ये क्यों लिया जा रहा है? सरकार को ये नॉलेज है, सब पता है, फिर भी ये जानबूझकर, और हम भी दिए जा रहे हैं। इसके विरुद्ध कोई बोल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं उठ रही, कोई आंदोलन नहीं हो रहा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? असल में ये एक राष्ट्रीय स्तर का मसला है। जब से इनका NHAI और राष्ट्रीय प्राधिकरण जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के मामले के अंदर जो डेवलप हुए हैं, वो शुरुआत के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए बने थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये टोल टैक्स जो थी वो छोटी रोडों पे, जैसे कोई बाईपास निकालना या कोई ओवरब्रिज बनाना, उसके लिए जो स्थानीय स्तर पर जो बजट का वो एलोटेशन करते थे, उसकी पूर्ति के लिए छोटा मोटा 1 साल या 2 साल के लिए टेंडर दिया जाता था। धीरे धीरे एक रिवाज बन गई। अब तो ये हालात हो गई कि अगर कोई भी रोड, अगर कोई 100-200 किलोमीटर की रोड बनती है और उसमें अगर 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो उस रोड में टोल टैक्स के माध्यम से 1000 करोड़ तक रुपए वसूल लिए जाते हैं। इसके अंदर सीधी जो मिलीभगत होती है वो या लोकल का जो उस क्षेत्र का प्रशासनिक अमला जमला है, उसके साथ साथ राजनेताओं की मिलीभगत भी होती है। जैसे भी कई टोलों का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया, उसको लगातार एक्सटेंड किया जाता है और उसके अंदर जो पैसा वसूली होती है उसके अंदर सारे अफसर और राजनीतिक जो सत्ता के अंदर लोग होते हैं उनके नेताओं समेत इनके अंदर भागीदारी होती है। इस टोल का मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका 18 अप्रैल को इस टोल का जो टेंडर था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में जो टोल चला है वो बिना टेंडर के चला है। जितना 6,07,000 रुपए NHAI का, उसके ऊपर जो था लगभग 10 लाख रुपए रोज का कलेक्शन हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नुमाइंदों से, वो 10 लाख रुपए जो रोज आपने 18 अप्रैल के बाद में आज तक 21 अगस्त तक जो कलेक्ट किया है, वो किन किन के बीच के अंदर बंटा है? उसके लिए जिम्मेवार लोग कौन है? इस बात की तह तक भी आम लोगों को जाना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब यहाँ के लोग जागरूक होंगे और इस टोल से प्रभावित होने वाले तमाम लोग जब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जब इकट्ठे होंगे, तब इस जो भ्रष्टाचार है उसका पता चलेगा। अभी कई जगह फैसला लिया गया है। अभी हमारे को ट्रक ड्राइवर कई बता रहे थे, पंजाब के अंदर 18 जो टोल थे हाईवेज के, नेशनल हाईवेज के, वो बंद कर दिए गए पिछले 2 सालों के अंदर। वो टोल पिछले 15 साल से अवैध रूप से चल रहे थे। लेकिन राजस्थान के अंदर आज तक एक टोल भी जो है वो फ्री नहीं हुआ, चाहे उसको बने हुए 20 साल हो गए। 3 बार उसने रुपया वसूल कर लिया, उसके बावजूद भी वो टोल चल रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर एक टोल माफिया काम कर रहा है। उस टोल माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए जनता को जागृत होना होगा, जनता को खुलकर सामने आना होगा, तब हमसे इससे निजात मिल सकती है। तो ये भी तो एक भाजपा का, क्योंकि भाजपा की सरकार है राजस्थान में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि धरने पर बैठे हैं, ठीक है, जैसे शंभू बॉर्डर पर किसान लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और सरकार ये सोच रही होगी कि बैठे हैं कई दिन और बैठ लेंगे, चले जाएंगे, इसीलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि 13 महीने तक किसान लोग दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे रहे थे और आखिर वहाँ से जाना पड़ा। जब 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे थे, तब जो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उनको लोगों ने राय दी होगी कि महीने, 2 महीने, 15 दिन बैठ के ये किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन वो मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की भूल थी। वो आंदोलन 13 महीने तक चला और 13 महीने चलने के बाद भी मोदी जी को वो जो कानून थे वो वापस लेना पड़ा और उन किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। वो निश्चित तौर पे उनकी तपस्याओं में ही कमी थी, उसी की वजह से वो जो काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। उसके बाद आज भी पंजाब की बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है। वो किसान भी तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती। और उसी आंदोलन, उस तरह के आंदोलन, ये जो गड़साना रावड़ा का जो इलाका है वो तो आंदोलनों की धरती है। यहाँ के लोग तो हार मानने वाले नहीं है, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा चले। मैं आपको एक बात का भरोसा दिला सकता हूँ, ये टोल तब तक नहीं चलेगा, किसी को टोल नहीं देना पड़ेगा जब तक NHAI कोई यहाँ के लोगों के पक्ष में फैसला नहीं लेती। इस बात की मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। वैसे तो जो PD हैं, पीयूष यदुवंशी, वो भी आए थे, उनके साथ कहाँ तक ये मामला पहुँचा, क्या उन्होंने कहा जाते वक्त? पीयूष यदुवंशी के सामने जो मांगे रखी गई थी उसमें हमारी 1-2 जो मांगे थी वो उसके सतर की थी, उस पे फैसला हो सकता था।
लेकिन वो नाम मात्र की छोटी मांगे थी। असल जो मुद्दा है वो है जो टोल 37% बढ़ाया गया है। राइसनगर टोल नाके पे 1.5% बढ़ा है, यहाँ 37% तो बढ़ा वो है। क्यों नहीं कम हो रहा अभी तक? वो तो खुद वो सक्षम है, इतना तो वो कर सकता था। पीडी का ये कहना है कि ये जो हुआ है वो केंद्र के स्तर पे हुआ है। अब केंद्र के स्तर पे मैं नहीं जानता कि वो केंद्र के स्तर पे जो राजमार्ग मंत्रालय है नितिन गडकरी जी का, उनके स्तर पे हुआ है या मोदी जी के स्तर पे हुआ है, किस स्तर पे फैसला हुआ है ये तो पीडी और उनके अधिकारी या ऊपर के लोग वो ही जानते होंगे। लेकिन उसने भरोसा दिलाया था कि किसी भी स्तर पे हुआ हो, मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का सॉल्व कराऊंगा, समाधान कराऊंगा। इस बात का भरोसा देके गया है, उस बात का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।